गुरु जी श्री पीवी चौहान जी के चरणों में सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत प्रणाम। सुरेश जी को सत प्रणाम। और यहाँ एसबी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी अभी जुड़ रहे हैं साधक। सभी साधकों को मेरा एक बात बताना है कि हर समय मेरे को फोन में भी पूछते हैं ऐसे कि कब ठीक होंगे, कितना समय करना पड़ेगा, कितना महीने करना है ये सिस्टम। तो जिसको जितना भयंकर बीमारी उसको उतना कठोर तप करना पड़ेगा। बीमारी लाने में आने में जितना समय लगा, जाने में भी समय लगेगा। आप सोचते हैं कि वैसे जैसे दवाई गोली खाए, कोई झाड़ फूंक कर दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई ब्लेसिंग दे दे, कोई ऐसे सर पे हाथ रख दे और रोग मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप खुद ही अयोग्य आहार करके, दूध दूध से बनी चीजें लेके और बीड़ी सिगरेट नशा, नॉनवेज, आग में पका वाला भोजन, जंक फूड, पैकेट बंद फूड, मैदे के बने चीजें, पिज्जा बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, क्या क्या नहीं लिए हैं। जो जैसा जैसा भोजन करा है उस और उसी के हिसाब से जैसा मल जमा हुआ अपने पेट में, सफाई नहीं हुआ, कॉन्स्टिप्यूशन हो गया, कब्जे हो गई, तो मल गंदगी जमा हो गया, उससे बीमारी आई। आने में धीरे 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 स्लो पॉइजन, जो आग में पका वाला भोजन है वो स्लो पॉइजन है। इतना याद रखना, धीरे 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 आपके अंदर जहर जमा हो रही है, टॉक्सिन जमा हो रहा है। इसके कारण आपके अंदर में बीमारी आई है। लेकिन हम हमारा स्वाद के कारण, ये छोटा सा जो 30 ग्राम का जीभ है उसके कारण गुलामी करके, जीभ का गुलामी करके हम खुशबू के सहारे में, मसाले के सहारे में, नमक के सहारे में उसी आहार को ग्रहण करें और उसके कारण हम रोगी हुए। और ये रोग हो गया जब, उसके बाद हम इतने सारे बातें पूछते हैं कि कितने टाइम में ठीक होगा। ये तो आपको कोई मतलब, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो फ्री में ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर के पास जाके पैसे दे के आप ऑपरेशन करके काट के अंग फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, इसमें आप बिना पैसे से ठीक हो सकते हैं। लेकिन कठोर तप करना पड़ेगा। बिना पैसा मतलब क्या? निर्जला उपवास, न खाना न पीना, लंघनम परम औषधम। यही हमारा औषध में परम है। लंघन मतलब खाना पीना बंद करना पड़ेगा, डालना बंद, निकालना चालू। जो अयोग्य आहार लिए हैं वो एनिमा के माध्यम से निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। अब फ्री में हो रहा है जो आकाश तत्व हम ले रहे हैं, कौन सा पैसा देना पड़ रहा है हमको, कौन सा खरीदना पड़ रहा है? वो तो प्रभु ने आपको आपको मुफ्त गिफ्ट दिए हैं। लेकिन हम तप करना नहीं चाहते हैं। हमको खाली ऐसा चाहिए मैजिक कि कोई हमको मंत्र फूंक दे, कोई ब्लेसिंग दे दे, कोई ऐसे कर दे और हम ठीक हो जाए। मेहनत करना नहीं चाहते, साधना करना नहीं चाहते। ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है ये साधना है। ये अपने को साधना पड़ेगा। साधना का मतलब क्या? साधना है, साधना है अपने को। तो अपने को तपाना है, तो तपाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसको जैसा बीमारी है वो उतना तप करेगा। अगर आप निर्जला फास्टिंग नहीं कर पा रहे, जल पे रहिए, वाटर फास्टिंग करिए, जितना निर्जला फास्टिंग कर पाए करें, बाकी जलाहार करिए।
धीरे धीरे सूक्ष्म से भारी को आइए। सबसे सूक्ष्म आहार आकाश तत्व, उसके बाद जलाहार जल तत्व। तो जल पे रहिए। वो तो जल भी फ्री में मिलता है, जल भी जीवन है हमारा, जल ही जीवन बोला जाता है। तो वो भी आपको मुफ्त में मिल रहा है, पैसे दे के आपको कोई भी चीज लाना नहीं पड़ रहा है। तो जो चीज हमको बिना पैसे से मिल रहा है उसको हम मूल्यबोध नहीं दे रहे हैं, जो पैसे दे के खरीद रहे हैं उसको मूल्यबोध दे रहे हो। दवाई पे विश्वास कर रहे, डॉक्टरों को पैसा दे रहे दिखाने में, और हॉस्पिटल जा रहे हैं, दवा खाना में पैसे है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका स्लो पॉइजन है, जहर है, आग में पका वाला भोजन जहर है। ये सब त्याग करना पड़ेगा। जो आपको गिफ्ट मिल रहा है प्रभु से फ्री में, उसको जितना हो सके ग्रहण करने की ताकत बनाइए, आत्मबल बढ़ाइए, विल पावर बढ़ाइए, इच्छा शक्ति बढ़ाइए, प्रभु को शक्ति मांगिए। अपने परमात्मा, अपनी अखंड शक्ति आपके शरीर के अंदर है, बस उस पे कूद पड़िए, प्रभु के ऊपर भरोसा करके समर्पित हो जाइए। हाँ, जल पे नहीं रह पाए तो उससे हल्का वायु तत्व, ग्रीन, हरा पत्ता, तो ग्रीन जूस पे रहिए, मोनोडाइट पे रहिए, हरी पत्ती का जूस लीजिए जितना होगा, दिन भर में हरी पत्ती, हरा हरा हरा, इसमें लग जाइए। तो वायु तत्व तो हल्का है, जल, आकाश तत्व के बाद जल, जल ले लिए, जल के बाद जल में नहीं रह पाए, थोड़ा भूख नहीं संभाल पा रहे, तो ग्रीन जूस लीजिए, पहला डिटॉक्स जूस लीजिए, उसके बाद हरी पत्ती के जूस पे रहिए, और सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन आपको खुद को तब करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। साथ में संजीवनी क्रिया एनिमा, साथ में सेवा, साथ में सुमिरन। अपने को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, अपनी माइंड को हर समय पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अंदर में गंदगी है, मल है, बस मल की सफाई करना है, गंदगी साफ करने में ध्यान दीजिए। और बाकी अपने आप को ध्यान भजन में लगाइए, अपनी स्मरण में लगाइए, तब अपने आप धीरे 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 सभी बीमारी ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपनाइए। जैसे आग आग में सोना को तपाया जाता है, अलंकार बनती है, फिर चमकता है सब चीज, ऐसे ही आप जब तप जाएंगे तो आप भी चमक जाएंगे, आपका किस्मत चमक जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपका प्रारब्ध बदल जाएगी, आपका आयु बढ़ जाएगा। आप मतलब जब चाहे तब आपको मतलब मौत को अच्छी तरीके से हंस हंस के स्वागत कर पाएंगे, ऐसे डर के नहीं, निर्भय हो जाएंगे। तो इसको अपनाइए विश्वास के साथ और आगे बढ़िए। हाँ जी, वीना कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, पहले तो माता जी को नमस्ते, और सुरेश भाई को, और आपको बीवी चौहान जी को। मैंने अभी मेरे ना बगल में गांठ है, गांठ आई है, तो मेरे गांठ के लिए मैंने सुरेश भैया से मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था डिटॉक्स जूस लेना है और एनिमा लेना है 3-4 बार, और निर्जला करना है। अब मैं ना छुट्टी नहीं ले पा रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सिर्फ सुबह लेती हूँ एनिमा ड्यूटी जाने से मतलब पहले, और शाम को आके लेती हूँ। तो इसका मतलब ये ठीक रहेगा, या फिर मैं मतलब कैसे करूँ इसका? एनिमा ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं लेना है। तो बेटा 3 बार बताइए सुबह सुरेश 3 बार बेटा। शाम को ले सकते हैं ना? हाँ जी। 3 बार सुबह लीजिए, 3 बार शाम को लीजिए, 6 बार कम से कम फिर भी लीजिए एनिमा। मतलब एक एनिमा लेने में कितना मतलब गैप होना चाहिए, जैसे दूसरा एनिमा लेना है तो? बैक टू बैक सुबह 3 बार लेना होता है। बैक टू बैक मतलब जैसे एक बार एनिमा लिया, फिर दोबारा एक फिर बार में एनिमा 500 लिया। ml पानी डालिए, सुनो मेरी बात, एक बार में 500 ml पानी लीजिए, इंसर्ट कीजिए, होल्ड कीजिए। उसके हाँ जी। बाद जब भी आप बैठेंगे, पानी निकलने के बाद भी कम से कम 10 मिनट आपको बैठना है। जी। ठीक है। उसके बाद दोबारा से फिर 500 ml पानी लीजिए, फिर होल्ड कीजिए, फिर बैठिए। 3 बार, ठीक है। एक डिब्बे को 3 बार में लेंगे तो कम से कम भी समझो आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए उसमें। अच्छा जी, हाँ सब अब समझ आ गई। ऐसे 3 बार ही शाम को ले लेंगे जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो निर्जला तो मैंने
2 दिन ही कर पा रही हूँ, सैटरडे संडे, और आज भी मैं निर्जला पड़ी हूँ। तो जब कल भी निर्जला करेंगे, छुट्टी वाले दिन घर पे निर्जला करेंगे तो उस दिन दोपहर को भी एनिमा लेना। है जी, हाँ, एनिमल लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हाँ जी, कुसुम जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रणाम माता जी। प्रणाम, कैसे हैं? अच्छी हो माता जी। हाँ, प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम। माता जी और भाई जी, अभी ना 2 दिन बाद यहाँ पे दिल्ली में एम्स में कॉन्फ्रेंस है। हम्म। तो वो मेडिटेशन और मेडिसिन पे है, और कैसे इसको मेडिसिन को बदला जाए जिससे कि सहानुभूति और इंक्रीज हो, और क्या नए नए तरीके हैं कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो मैंने अपना एक डाला है वहां पे, पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए डाला है, एनडीएस को लेके डाला है। हम्म। तो एनडीएस के बारे में उसमें मैं डिटेल में लिखूंगी, बताऊंगी। अभी एक्सेप्ट 2 दिन बाद पता लगेगा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। 23 से 25 को है कॉन्फ्रेंस, 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो उसमें ये है, मेरे को जो एक बस कमी दिख रही है कि उसमें पेशेंट के रिपोर्टें चाहिए होती हैं इलाज से पहले और इलाज के बाद, नहीं तो डॉक्टर मानते नहीं है। तो उसमें अगर कुछ मरीजों की मिल जाती है मेरे को अगले 2 दिन के अंदर, तो मेरे लिए वो बहुत यूजफुल होगा। हम्म। तो उसका अगर कभी, हाँ, उसमें भी ऐसा है, देखो जिन्होंने बाद में करवाई है उनका हम अभी, हाँ जैसे अपना योगेश है लड़का, करनाल से, जानते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिनको, टोटल हाँ, पैरालाइज, कोमा ब्रेन कोमा स्ट्रोक। जिन जो चले गए थे, हाँ, कोमा में चले गए थे, हाँ। उनकी पहले भी डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं और बाद में अभी नॉर्मल रिपोर्ट्स भी हैं। अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी, मीटिंग के बाद में आपको उनका नंबर सेंड कर दूंगा, आप फोन करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, आपको सारी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर ठीक है देंगे। जी, बहुत ही अच्छा। इस तरह से 5-6 अगर आप दे देंगे तो फिर अगले 2 दिन में मैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लूंगी नहीं, स्टडी 5-6 में। दिन जैसा है, जो हमारे पास जो ना चले जाते, ठीक हो जाते, रिपोर्ट्स करवाते नहीं है, वो पहली बात तो करते ये है नहीं है, ज्यादातर। हाँ। अगर हम उनको एनकरेज करें कि वो हमारे को भेजें रिपोर्ट ठीक होने के नहीं, बाद और अभी तक पहले की। देखो, अभी तो हमने कर दिया है, अभी तो हमने खुद रूल बना दिया है कि जो भी आते हैं उनसे रिपोर्ट्स पहले तो मांगते ही हम यहाँ पे लेते हैं, रिपोर्ट जमा करवाते हैं, अच्छा, डॉक्टर बहुत दिखाई हुई अच्छा। है। अच्छा, ठीक है ना, वो जमा करवाने लग गए हम उनकी कॉपी। और दूसरा, हाँ जी, जाने के बाद भी उनसे रिपोर्ट्स मांगते हैं कि रिपोर्ट टेस्ट करवा के, ठीक होने के बाद में रिपोर्ट्स भेजो। लेकिन अभी बहुत तक क्या अच्छा। था, अभी तक किसी की, मेरी खुद की अपनी ही नहीं है, औरों की तो मैं क्या कहूंगा, हाँ 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 मेरा अपना ही डाटा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी का हाँ, लक्ष्य ये था कि हमें रिपोर्ट ना किसी को दिखानी है ना कुछ करना, हमें तो भाई अपना जी जी काम जी, करना है बस। हाँ, है बिल्कुल ना? बिल्कुल, हाँ। तो डाटा से अभी तक चाहिए नहीं था, तो अभी हमने शुरू कर दिया है, लैपटॉप पे भी सारा सिस्टम शुरू कर दिया, ऑनलाइन रखेंगे सारा अपना आश्रम अच्छा, का। तो कुछ कुछ है क्या? अगर शुरू कर दिया तो कुछ 4-5 हाँ, कुछ मरीजों की हुए है। हैं, जैसे हाँ लड़की जी, अपना वो, एक हेमा लड़की थी, तत्तापानी हाँ, हिमाचल से ही हेमा, थी। हाँ हाँ, हाँ, उसकी रिपोर्ट्स टीबी करवा जिसको देंगे, कहा करवाई था। नहीं, बाकी वो ठीक है ना। हाँ और उसका तो डॉक्टर ने 48 आवर्स टाइम दिया गया था, हाँ जी, हाँ जी। तो और उनकी वो भी ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन जैसे होगी, फोन तो मैं कर लूंगी, आप फोन नंबर मेरे को सेंड कर हाँ, दीजिएगा। उनके नंबर मैं सुबह आपको सेंड कर दूंगा ना। हाँ हाँ, जिनसे उम्मीद है कि मिल सकती है रिपोर्ट, तो आप मेरे को उनके नंबर सेंड जसवीर, कर दीजिएगा, फोन मैं कर लूंगी। हाँ, जसवीर का भी हो जाएगा, जसवीर जो तत्तापानी का। हाँ यशवीर है, जी, यशवीर। अच्छा उन्होंने जी, करवाई नहीं, नंबर जमा आप दे रिपोर्ट्स बाकी दीजिएगा। है ना, किसी ने भी करवाई नहीं अभी। हाँ, कोई अगर ध्यान आती है आपको तो फोन नंबर मेरे को आप फिर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सवेरे करता हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। दीदी, आप होशियारपुर में हमारा शिविर होने जा रहा है। अच्छा यहाँ पे तो होता ही, अक्टूबर 15 से अक्टूबर 24 नवरात्रों में अच्छा, निर्जला जी फेस्टिंग जी का जी, शिविर है, परम पूज्य जी श्रद्धेय जी, बीबी चौहान गुरु जी का। उसके जी बाद जी जी, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर भी है, वो भी ठीक ठीक पहली बार पंजाब में होने जा रहा है, होशियारपुर में गुरु जी का ठीक ठीक शिविर। ठीक तो ठीक ठीक, आप बहुत अच्छा, देख हाँ, लेना, आप आएंगे तो बहुत अच्छे रहेगा। बहुत अच्छा, हाँ, ठीक है जी, जरूर कोशिश करूंगी मैं आने की। हाँ, शुक्रिया, हाँ, हाँ धन्यवाद। जी, हाँ, अच्छा, शुक्रिया। थैंक यू, हाँ, ठीक है।
थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, अनुभा जैन जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी ज्वाइन किया है, पता। हाँ जी, बोलिए अनुभा जी। हाँ जी, जरा मेरे को थोड़ा डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं और थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? और वेट गेन भी थोड़ा सा करना चाहती हूँ। जी माता जी। करना तो यही है, कोई भी बीमारी हो, बीमारी का कोई नाम नहीं होता है। हमारे अंदर में गंदगी है, उसकी सफाई करना है। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है। उठते ही नेचुरल कल के बाद संजीवनी क्रिया एनिमा करना है। ना खाना, ना पीना, दूध से बनी चीजें, चाय कॉफी, ये सब छोड़ना है। जितना हो सके ड्राई फास्टिंग करना है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना आपसे हो पाएगा। उसके बाद डिटॉक्स जूस लेना है हमारा। ग्रीन जूस में आंवला, खीरा, करेला, वो टमाटर तो मैं डाल के लेती हूँ। जूस। हाँ, तो पहला जूस वो होगा। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद आप गवर्नमेंट फूड पे ही रहिए, जूस पे रहिए, फ्रूट पे रहिए, सलाद पे रहिए। रात तक ऐसे ही करना है और सवेरे शाम दोनों टाइम एनिमा करना है। अपने आप सभी कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बात शर्त ये है कि आग में पकाया हुआ भोजन एक भी चम्मच नहीं डालना है अपने अंदर में। और एनिमा करते रहना है और 8 घंटा फास्टिंग करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। अपने आप सभी चीज ठीक हो जाएगा। थैंक कोई यू। भी बीमारी हो, विश्वास के धन्यवाद। साथ जो करता है वो सही हो जाते हैं। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, प्रभजोत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सुरेश जी और माता नमस्कार। जी। मैं नमस्ते। शायद पहली बार ही आया हूँ ये सेशंस में। मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मुझे तकरीबन 2.5 वर्ष हो गए हैं एनडीएस से जुड़े हुए। अ, और मैं लगभग हर रोज 2.5 साल से नीमा कर रहा हूँ। एंड बट डाइट में जैसे ड्राई फास्टिंग करता हूँ सुबह, एंड देन फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और बीच बीच में 2.5 साल हो गए टूटती जा रही है, फिर कई बार जुड़ जाता हूँ, फिर टूटता है, फिर जुड़ जाता हूँ। तो मैंने वो जो आपका नवरात्रि निर्जला वाला फास्ट है वहां पे आना ही आना है इस साल। बस उसके लिए अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि प्रॉपर रॉ डाइट पे, जैसे गॉड मेड फूड पे, और हफ्ते में एक दिन निर्जला। अगर मैं आज से शुरू करूँ तो वो मतलब आप आशीर्वाद दो कि हो जाए। मतलब क्योंकि अभी वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक चल रही थी, तो अब मैं प्रॉपर आज से शुरू करना चाहता हूँ 15 अक्टूबर तक। और फिर मैं आना चाहता हूँ सुंदरनगर। मुझे गठिया है पिछले 15 सालों से। और मैं मतलब मेडिसिन भी चल रही है अभी तब से। और जब मैं प्रॉपर रॉ पे आ जाता हूँ तो मेरी मेडिटेशन मतलब छूट जाती है। बट जब मैं फिर दोबारा खाना पीना शुरू कर देता हूँ तो मेडिकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। वो मुझे पता है मेरे इंद्रियों पे थोड़ा कंट्रोल कम है। बट अब मैं पूरा दृढ़ निश्चय लेके प्रॉपर अच्छे से फॉलो करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप शुरू करिए। और आप देखो, आपको पता चल जाता है। हमारे एक अंदर मन को सब कुछ पता है, लेकिन हमारा एक जो जीवा इंद्रिय है जो 2 काम करता है, रस भी लेता है और बोलता भी रस है। तो 2 चीज का काम, एक ही इंद्रिय का खाली 2 काम है, बाकी सभी इंद्रियों का एक एक काम है।
तो इसका ऊपर जो दो काम है वो दोनों अगर नियंत्रण हो जाता है, बोलने में भी और भोजन में भी, तो हम सभी चीज को जीत सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मतलब हम जीत नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा दृढ़ निश्चय होना पड़ता है। और आप को पता ही लग गया कि आप जब गवर्नमेंट फूड में रहते हैं मेडिसिन लेना नहीं पड़ रहा है, और जब ले लेते हैं मेडिसिन लेना पड़ता है, तो इससे बड़ा और क्या है। आप अगर फिर भी नहीं ये हो पा रहे हैं तो अब तो जागने की जरूरी है। अब कब तक बेहोश होके जिएंगे हम सब, तो थोड़ा सा जागना है हमको और पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहना है। जिसका मतलब किस्मत अच्छा होता है, जिसका पुण्य बल अच्छी होती है, वही पूरी तरह प्रभु का प्रसाद लेने के सक्षम। सभी पात्र नहीं बन पाते हैं। तो अपने को पात्र बनाना है, खुद को बुलंद करना है, ताकि प्रभु का प्रसाद हर समय हमारे अंदर में कृपा बरसे रहे। तो इस बरस रहा है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप को पात्र बनाइए और पूरी तरह साधना में लगिए, तप करिए। ये तप का रास्ता है, तप, सेवा, सुमिरन। सेवा भी करिए, जैसे कुछ भी मतलब जहां पे जरूरत पड़ रहा है, आपकी लग रहा है, देना सीखिए कुछ ना कुछ, चाहे ज्ञान हो, चाहे अपने मतलब बेजुबान मतलब जैसे पंछी है उनको भोजन दीजिए, जो बोल नहीं पाते, पेड़ पौधे बोल नहीं पाते, उनको पानी दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, ये भी सेवा है। जो भी आपके पास है, एक दशांश दे पाते हैं तो एक दशांश जहाँ अच्छा लग रहा है वो देना चाहिए, कमाई का भी एक दशांश, तो ये सेवा है। तो ये एक यज्ञ है, बड़ा यज्ञ, हवन है ये। तो आप ये भी करिए, साथ में सुमिरन करिए। आपका जो भी आपका ये हो, भजन सुमिरन गुरु नानक देव का भी आप करते होंगे, तो जिनका भी सुखमनी साहिब हो गया, जपजी साहिब हो गया, जो पढ़ते हैं वो जीवन में उतर जाए। कब उतरेगा? जब हम गवर्नमेंट फूड में पूरा रहेंगे और इस तरीके से हफ्ते में एक दिन निर्जला करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो जो आप पाठ करेंगे वो आपका अंदर में अनुभव में आएगा। तो आप करिए, कर पाएंगे। आप संकल्प करिए, संकल्प की कमी है, अंदर सब शक्ति है। जब हम पूरी तरह डूबेंगे पता लगेगा कि क्या शक्ति है हमारे अंदर। हम उनका संतान है, हमारे अंदर वो बैठे हैं, तो हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों ना हमारा वासना, कामना, आसक्ति के कारण। तो उसका त्याग करिए, ये त्याग का जी माता जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हाँ, अभी भी 2 महीना टाइम है। आप जिन्होंने भी नवरात्रि में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आ जाइए, रसाहार पे रहिए, निर्जला का अभ्यास करिए। समय अभी भी हमारे हाथ में है। और फिर आइए, यहाँ का लाभ उठाइए, यहाँ का वातावरण का। घर में नहीं पाएंगे सामूहिक वातावरण का, एक संतों का स्थान। सब जगह में प्रभु है, लेकिन यहाँ प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगा। तो इस चीज के लिए आप आइए और प्रयास करिए पूरी तरह, फिर आइए। जी और कोई साधक है? आपका आवाज नहीं आ रहा है कृष्ण जी। माता जी वो बोल नहीं रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, जरूर। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। और तो मैं हर रोज मेडिटेशन भी ट्राई करता हूँ, मेडिटेशन करने के लिए, और जितना भगवान से जुड़ पाऊँ। और जब वो हो पाता है तो ज्यादा इंद्रियों पे कंट्रोल हो पाता है। तो आई थिंक वो रास्ता हौली हौली हो जाएगा आपके आशीर्वाद से, और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा जल्दी। हाँ जी, करिए, पूरी तरह करिए, हो जाएगा। फिर एक आदर्श बनिए, सभी को एक रास्ता दिखाइए, हाँ जी। मार्गदर्शक बनना है। हाँ जी। सही रास्ता दिशा देना भी एक सेवा है। हाँ जी। जी।
जब हम करेंगे तब हम बता पाएंगे, तब उसको दूसरों को काम देगा। जब हम नहीं करेंगे, आधा अधूरा करेंगे, छोड़ देंगे, फिर करेंगे, तो हम बताएंगे भी तो उनको असर नहीं करेगा, उनको काम नहीं देगा। तो जब हम करके खुद अनुभव करेंगे तो हम भी छाती में ठोक के बोल पाएंगे कि हम इसमें कर रहे हैं, हमारा सब अनुभव हो रही है। तो आप भी करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। तो हम जैसे बोल पा रहे हैं ऐसे आप भी बोल पाएंगे। हाँ जी, देवधर जी अपने आप को unmute कीजिए। तो प्रणाम माता जी, प्रणाम सुरेश जी। प्रणाम। प्रणाम। मैं जैसे कि गवर्नमेंट फूड पे तो हूँ, लेकिन दिन भर काम करते हैं ऑफिस का, तो रात को नींद ठीक से नहीं आती है और काम कितने घूमता घंटे रहता है नींद आती है? रात भर। कितने घंटे नींद आती है देवधर जी? मैं तो सुबह 9:30 से रात को 8 बजे तक काम करता हूँ ऑफिस में, नहीं, उसके बाद रात घर को आता नींद हूँ। कितने घंटे आती है वो बताइए ना। नींद मैं सोता हूँ कोई 11 बजे या 11:30 बजे, तो नींद खुल जाती है 2:30 बजे। फिर थोड़ी देर जागता हूँ 1 घंटा, फिर सो जाता हूँ 3 घंटा, 2 या 3 घंटा, इस तरह से डिस्टर्ब नींद आती है। तो कितने घंटे क्योंकि नींद टोटल गिने ना आपने? है, टोटल तो 6-7 घंटे नींद हुई आपकी। हाँ 6 घंटे से 6 साढ़े 6 घंटे नींद तो होती एनडीएस है। में तो 3 घंटे नींद है। वो कैसे एनडीएस में तो संभव है? नींद ही 3 घंटे की है। लेकिन अगर मैं 3 घंटे बाद मान लीजिए सुबह 3 बजे नींद खुल गई मेरी और सीधा अगर काम पे लग जाऊं, हम्म। तो फिर दिन में नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। वो तभी तक 3 आएगी बजे जब उठ तक के हमारे शरीर में ध्यान मल है। सुमिरन करिए। ध्यान सुमिरन करिए, ध्यान सुमिरन। उसको क्यों छोड़ रहे हैं? कितना काम करेंगे, बाल तो पक ध्यान, गया, दिन रात कम काम ही कर रहे हैं, तो कब कब और हम जागेंगे? थोड़ा समय वही अपने मैं लिए भी दीजिए। नींद खुल रहा है वही तो मैं बैठ जाइए सुमिरन वही ध्यान मेरा में। प्रश्न वही मेरा हम्म। प्रश्न है कि ध्यान कैसे करना होता है? ध्यान शब्द ऐसे अपने आप में ऐसे बोल के ध्यान करवाया नहीं जाता है, ऐसे मोबाइल में नहीं होती है। उसके लिए आके प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा समय देना, निकालना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तब समझ में आती है। एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आके कोई ऐसा जादू नहीं है जो आप ध्यान क्या है पता लग जाएगा। कम से कम तो चुप बैठिए, अपने आप को मौन रहिए, कम से कम अपने सांस को देखिए। भगवान ने दिए है, नया दिन दिखा है, तो अपनी सांस ही सब कुछ है। सांस ही आपका, अगर वो नहीं है, प्राण वायु नहीं है, तो क्या है? कुछ भी नहीं है। अन्नमय कोश को प्राणमय कोश चलाता है, प्राणमय कोश को मनोमय कोश चलाता है। 5 कोश है हमारा शरीर में। हम तो खाली ये बाहर स्थूल शरीर को बड़ी मान रहे हैं, उसके अंदर जो है उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो उस तरफ भी थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे बढ़िए। तो उसके लिए तो कोई किताब पढ़नी पड़ेगी या फिर आना ही पड़ेगा, मुझे लगता है। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके पास सबसे बढ़िया चीज सांस है। जिसके लिए कोई माला नहीं पकड़ना है, कोई शास्त्र नहीं पकड़ना है, कम से कम सांस को देखने की अभ्यास करिए, देखने वाला बनिए। वो तो कर पाएंगे बिना ये में भी। जी, तो सिर्फ चौकड़ी मार के बैठ के अपने सांस पे ध्यान रखूं? हाँ जी, जी आती जाती सांस पे रहे निरंतर ध्यान। वो नाक के अग्र में अपनी मन को टिकाइए और देखिए, धीरे धीरे अपने आप सब पता लग जाएगा। जी, हम्म, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गणेश प्रसाद जी। रेखा कामती होंगी प्रीति जी। हेलो जी, नमस्ते सुरेश बाबू। प्रणाम नमस्ते। माता जी, प्रणाम माता जी। मैं आज निर्जला पर हूँ। मैं तीन तीन शनिवार से था, लेकिन कल मैं कहीं बाहर चला गया था, तो रास्ते में था
तो निर्जला पर नहीं था। आज संडे सैटरडे के जगह पर संडे को निर्जला में हूँ। लगातार तीसरी बार है ये। मेरा वजन अब 47 kg हो गया है, घट गया, 3 किलो घट गया। और सब ठीक है, और सब अपने आप सब ठीक वजन बढ़ ठीक है। जाएगा। आप करते जी चलिए, आगे बढ़ते चलिए। जी, कब लेकिन 1 साल मैं, की 1.5 साल हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1.5 साल में। जी जी, ठीक है माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, आपका आशीर्वाद सबका चाहिए। आशीर्वाद है, आपके प्रति सभी का आशीर्वाद है। जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, रेखा कामत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। प्रणाम कैसे हैं? ठीक हूँ। एनडीएस करने वाले को कैसे पूछने का जरूरत ही नहीं, कभी भी ठीक रहते हैं। यही सोच कैसे है मतलब से आपका मन कैसा है, आपका ध्यान सुमिरन कैसे हो रहा है, यही है। ध्यान सुमिरन के लिए आपके पास ही आना है। ध्यान सुमिरन का एक बार वो देखना है हमको। हमने ध्यान सुमिरन वो सब नहीं किया है अभी तक, इसीलिए कितनी भी मुश्किल हो हम उधर आने के लिए 1 जून से आने के लिए सोच रहे हैं। अभी मुहूर्त आया है, कैसा भी करके आते हैं। अभी करके अभी हमको मन में बहुत खुशी हो गई है। सुरेश भैया को कितना भी मैं धन्यवाद दूं तो भी कम है। अभी इस संसार से हम उधर हिमाचल में आके ही रहना है करके सोच रहे हैं। जरूर जरूर, ये सब आप ही लोगों का है। आप लोग आके इधर रहिए। हाँ, जीप का एक बहुत चलता है संसार में, और कुछ नहीं। नहीं, बहुत अच्छा, आइए आइए, ध्यान आपका तो सुमिरन उसका। हाँ जी। वही उसके पंजाब का शिविर भी है ना माता जी। पंजाब का बहुत शिविर भी बढ़िया। वो भी निराहारी निर्जला ही है क्या? नहीं, निर्जला ये है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का पहला निर्जला शिविर होने जा रहा है। आज दूसरा पंजाब में भी पहली बार गुरु जी का होने जा रहा है, होशियारपुर में। अक्टूबर 27, 2023 से 31 अक्टूबर 2023, 5 दिन तक। वो निर्जला नहीं है, वो मतलब एनडीएस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का प्रचार है। वहां पे आएंगे जो भी साधक, पंजाब का भी, हरियाणा का, राजस्थान का, सभी एरिया से जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। वो भी निःशुल्क है, वो भी निःशुल्क है, ये भी निःशुल्क है। ये सब आप ही लोगों का शुभकामना, आप ही लोग सब मिलके करवा रहे हैं और तभी निःशुल्क हो पा रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो मनोभाव है, सहयोग है सभी का, इसी से निःशुल्क हो रही है। तो दोनों शिविर निःशुल्क है, बार होने हम जा सब रहा है। जैसे यहाँ का तो पहला हो चुका, दूसरा, नसीबवान है लेकिन ये कि दूसरा जुड़े हैं। पहला वाला है। हाँ जी, बहुत बहुत नसीबवान है हम। हाँ जी जी। तो इसीलिए पंजाब वालों को तो बहुत ही मतलब सुनहरी मौका है कि वहाँ फायदा उठाए। और वहाँ बहुत सुंदर वातावरण में वो भी हो रहा है। वही ये पूरा नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, साउथ इंडिया में कोई प्रचार नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे बहुत खराब लग रहा है। साउथ इंडिया में बहुत सारे करते हैं, लेकिन ऐसा एनडीएस का बारे में बताए तो किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है। वही एक हो हिंदी का जाएगा, प्रॉब्लम वहाँ भी है हो साउथ में। जाएगा। वहाँ वहाँ भी आप मूल होंगे, आप शुरू कराएंगे, वहाँ भी हो जाएगा। हम प्रचार प्रसार इतना करते हैं, बहुत करते हैं। जो लोग मिलते हैं, हमारा पहले का भी देख लिया है उन्होंने, हम बहुत मोटे थे,
अभी इतना एक्टिव और ऐसा हो गए हैं, वो भी देखते हैं, बताते हैं बहुत अच्छा है करके, लेकिन बाद में करना है, ऐसा करना है करके बताए तो कोई सामने नहीं आते। वही प्रॉब्लम हो रहा है।